मैं विपिन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा आलूशन का 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बड़ा ही बेहतरीन सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले पार्ट में अभी तक हम लोगों ने 800 सवाल आप सबके बीच दे दिए हैं, यानी 800 सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब बचे 200 सवाल जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने इल्यूशन के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज। लेकिन जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आपका आज का पहला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है, कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इलिसा परीक्षण एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का नारंगी रंग होता है। खुरपका या मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाय और भैंस में। अगला सवाल है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो क्या होता है? बिट। उस इकाई को बिट कहते हैं। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 27.78%। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 940, यानी 940 स्त्री कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? तो आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला सवाल है, पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है, तो इसका भी आंसर हरियाणा ही होगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए हैं। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण 1982 से आरंभ हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा पशु को लिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। अगला सवाल है, आपका ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉम लिंसन है। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। अगला है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है।
नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप सबको पता है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य की क्रांति का देन है। नेक्स्ट है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर कितना है? 8। अगला है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है जल का सुहृतम रूप कौन सा है? तो जल का सुहृतम रूप वर्षा का जल है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयन मंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज वायुमंडल के समताप मंडल में परत में उड़ते हैं। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीने में सक्रिय रहता है? तो आपका जवाब हो जाएगा जून से सितंबर। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। आते हैं अगले सवाल पर। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में। नेक्स्ट है यूरोपीय कप फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो यूरोपीय कप फुटबॉल में हेनरी डालूने ट्रॉफी दी जाती है। आपका जवाब हो जाएगा हेनरी डालूने ट्रॉफी। अगला है भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कनाडा में किया गया था। नेक्स्ट है मोनिका सेलेस किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो मोनिका सेलेस टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से में प्रदान किया जाता है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है लिएंडर पेस किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो लिएंडर पेस टेनिस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हैं। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किस इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डेटा के इन्फॉर्मेशन को में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो आपका जवाब है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूमेरिक फील्ड्स। नेक्स्ट है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता है घर घर उपयोग। अगला है कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल प्रयोगशाला में बनाया गया है। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को प्रोटोटाइप
कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला है अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट है आकार के आधार पर कंप्यूटरों की श्रेणी हो सकती है। तो आकार के आधार पर कंप्यूटरों की श्रेणी 3 प्रकार की हो सकती है, माइक्रो, वर्क स्टेशन और मिनी। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दी जाती है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिए जाती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार पंचायत राज चुनाव कितने समयांतराल से नियमित रूप होने चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? तो जवाब है मई 1974 में। अगला है श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ, वह गणराज्य कब बना? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ, वह गणराज्य 22 मई 1972 को हुआ। नेक्स्ट है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, महाराज पीठापुरम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो महाराजा पीठापुरम ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है आरती साहा तथा बुला चौधरी का नाम संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा तैराकी से। नेक्स्ट है रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है रॉयडर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोल्फ से। नेक्स्ट है मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को अनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज नामक रोग में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला है पाचन की दृष्टि से आहारनाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो पाचन की दृष्टि से आहारनाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत है। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो शरीर के किस भाग से? त्वचा के द्वारा, यानी स्किन के द्वारा। नेक्स्ट है धनु स्तंभ नामक बीमारी के बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो धनु स्तंभ नामक बीमारी के बचाव के लिए ATS इंजेक्शन लगाया जाता है। यह आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन E का। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो अपरिवर्तित होगी। नेक्स्ट है पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो पेसमेकर हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के आसपास आने वाला उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा वृहत ज्वार। आपका नेक्स्ट है चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है, आपका जवाब है हम्बोल्ट। नेक्स्ट है उच्च ज्वार के पश्चात पानी का प्रतिसरण या बाहर की ओर जाना कहलाता है। उत्तर हो जाएगा भाटा। नेक्स्ट है शीतलहर जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय कंपोज प्रदेश में शीत ऋतु में एक प्रति चक्रवात उत्पन्न हो जाने के कारण आती है। तो उत्तर हो जाएगा फ्राइजेम। नेक्स्ट है वह वृहत महासागर तरंग जो प्रचंडता से किसी चट्टानी तट अथवा किसी शैल भित्ति से टकरा कर खंडित हो जाती है और झाग का रूप धारण कर लेता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भगनोर्मी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का मातृ संगठन है। उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट है वर्तमान में यूरोपीय समुदाय के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यूरोपीय समुदाय के 28 सदस्य हैं। अगला है यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है? तो यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 1999 से हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो भारतीय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंटक है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा सबसे बड़ा बैंक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है।
अगला है कलकत्ता में डेविड हडे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हडे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला है शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गंज ए शंकर कौन थे? तो उत्तर क्या है इसका? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। अगला है किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के उत्खनन में। नेक्स्ट है कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो आपको उत्तर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को। अगला है कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो उत्तर हो जाएगा पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट है मुगल सम्राट किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब। आपका सवाल है मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो आपको उत्तर हो जाएगा बीना का। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में निष्का किस अंग में पहनने का गहना था? तो उत्तर हो जाएगा गले में पहनने का। अगला है बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवी को पराजित किया था? तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली। ये सवाल था आपका बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया? लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर के संप्रदाय में क्या अंतर है ये बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति कठोर तप एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक नहीं माना गया है। बस यही दो अंतर है इस दोनों में। अगला है किस सम्राट ने देवानाम प्रिय उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? तो अशोक मौर्य ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट है किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बचाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं। तो ये किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है? तो फाहियान के यात्रा के विवरण से। नेक्स्ट है गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? तो आप सबको पता है इसका आंसर महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने क्या किया? तो आर्यभट्ट ने गुप्त काल में पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमती है यह बात को सिद्ध किया था तथा उन्होंने शून्य के सिद्धांत को भी विश्व से अवगत करवाया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला पॉइंट है खुतबा क्या था, इसका महत्व बताइए। तो खुतबा क्या था और इसका महत्व बताइए, इसका आपको जवाब देना है। तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला कौन सा था, इसके संस्थापक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा चिश्तिया सिलसिला और संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का मौलिक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संस्कृति संपन्न हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो उत्तर है चंदेल के शासकों ने। नेक्स्ट है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने। नेक्स्ट है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। अगला पॉइंट है विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उत्तर हो जाएगा उपनिषद से। अगला है चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा चतुर्वेदी मंगलम। उत्तर हो जाएगा चतुर्वेदी मंगलम। अगला पॉइंट है बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? उत्तर हो जाएगा पाल वंश। अगला है विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने
कब की थी? तो उत्तर हो जाएगा 1570 में। नेक्स्ट है, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया है कि नगर की इमारत, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला है, भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिशुनाग वंश किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कालाशोक के समय। नेक्स्ट पॉइंट है, उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। तो उत्तर हो जाएगा नूरजहां। नेक्स्ट है, हाइडे स्पिच का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 बीसी किसके मध्य हुआ था? तो उत्तर क्या है इसका? सिकंदर तथा राजा पुरु के बीच। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनायक कौन था? तो इसका उत्तर क्या है? इब्राहिम गर्ती। अगला सवाल है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो उत्तर हो जाएगा अवध। नेक्स्ट है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो उत्तर हो जाएगा नवसारी जनपद में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो उत्तर हो जाएगा केसर हिंद की उपाधि। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपको उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? तो आंसर हो जाएगा वर्धा अधिवेशन 1942 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। अगला है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट सवाल है आपका, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कौन सदस्य थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में चुनाव किसके निर्माण करने के लिए हुए थे? तो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा बनाने के लिए। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तर हो जाएगा विधायिका के प्रति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा राज्यसभा की शक्तियों से। नेक्स्ट पॉइंट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उत्तर हो जाएगा विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने। अगला है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275 में। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो उत्तर इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनने का सुझाव दिया? तो उत्तर हो जाएगा पंचायती समिति को। नेक्स्ट है, पंचायती राज का 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर आ जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। नेक्स्ट है, किसी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? इसका भी उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज का व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया? उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, अशोक राय मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो इसका उत्तर है मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। नेक्स्ट है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता ने। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर
कौन है? उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतर स्तर पर कौन है? तो उत्तर है जिला परिषद। नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? उत्तर हो जाएगा खंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा समन्वय व पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? उत्तर हो जाएगा जिला परिषद के। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगला है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? उत्तर हो जाएगा 10वीं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11वीं। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर हो जाएगा 12वीं। नेक्स्ट है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा पदाधिकारियों के वेतन से। अगला है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित राज्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो उत्तर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा द्वितीयक अनुसूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? उत्तर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कानून विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है किसी विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा किसको? तो उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता को। अगला है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उत्तर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक में। नेक्स्ट है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की। नेक्स्ट है हॉलैंड में समुद्र के युक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा पोल्डर। नेक्स्ट है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगला है देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और भगीरथी नदी का। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका उत्तर क्या है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो उत्तर हो जाएगा लूनी एवं बानास द्वारा। नेक्स्ट है वर्नल एक्विनॉक्स कब होती है? तो वर्नल एक्विनॉक्स 21 मार्च को होती है। नेक्स्ट है स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में मिल चलती है? तो उत्तर हो जाएगा इटली में। नेक्स्ट है असम से पृथक कर बने राज्य? उत्तर हो जाएगा मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है व्लादिवोस्टोक कहाँ है और क्या है? तो उत्तर हो जाएगा व्लादिवोस्टोक रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है।
नेक्स्ट है बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? उत्तर हो जाएगा लोकसभा में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। नेक्स्ट है भारतीय बैंक की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? तो उत्तर हो जाएगा यूके में। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? तो उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को। अगला है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर है 1 जनवरी 1995 को। अगला है मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है? उत्तर हो जाएगा ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य और शिक्षा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।